क्या ओजोन की पूरी प्रॉपर्टी, ये जो लेविस स्ट्रक्चर है, इससे आप लोग बता लोगे इनके बीच क्या ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है? तो आप लोग कहोगे कि नहीं सर, सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि नहीं, ये बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, सेम नहीं है। एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि एक्चुअल में ओजोन मॉलिक्यूल में जो भी ये दोनों बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों क्या निकल गए, सेम निकल गए। जैसे कोई भी एक सर्टेन मॉलिक्यूल है, उसके बहुत सारे जो लेविस स्ट्रक्चर आप ड्रा करते हो, तो उस लेविस स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उनको मिक्स करके एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और वो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बच्चों, उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी आप इजिली बता सकते हो। यहां से क्या कर दो, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स कर दो। कैसे मिक्स करोगे? पहले तो ऑक्सीजन 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स ऑक्सीजन लिख दो। अब यहां से देखो, इस पे प्लस चार्ज दोनों जगह फिक्स है तो इसको फिक्स कर दो। चेंज क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव यहां है तो इस स्ट्रक्चर में यहां आ रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है। यहां देखो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो यहां सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सिंगल सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड तो सब में पहले बना लो, तो एक एक सिग्मा बना लिए। अब पाई के साथ क्या करें, तो पाई का कंट्रीब्यूशन यहां भी है और पाई का कंट्रीब्यूशन यहां भी है, यानी पाई को हम लोग करते क्या है बच्चों, हाफ हाफ यहां दिखा देते हैं, ये डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। कितना नेगेटिव है यहां पर, सिर्फ 1 नेगेटिव है, दिख रहा है ना 1 नेगेटिव। और कितने जगह वो चेंज हो रहा है, तो बच्चों एक तो यहां है, दूसरे स्ट्रक्चर में यहां आ गया, यानी 2 पोजीशन पे उसकी चेंजिंग हुई है, तो हम लिख सकते हैं -1/2। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इन दोनों को मिक्स करके ये जो नया स्ट्रक्चर बना है बच्चों, इसी को हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी ओजोन का जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो यही स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे अभी हम कह रही है H सिंगल बॉन्ड H, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो कहोगे सर सिंगल बॉन्ड है, तो बता दोगे सिंगल बॉन्ड। अगर हम कह दिए O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो कहोगे सर 2 है। अगर यहाँ हम कह दिए N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो कहोगे सर 3 है। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर आप बता कैसे रहे हो, आप तो यही कह रहे हो ना कि 2 एटम के बीच में जो भी बॉन्ड प्रेजेंट है वही क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में इन दोनों एटम के बीच टोटल बॉन्ड कितने हैं, तो कहोगे सर 2 है, तो 2 लिख लो। सेकेंड स्ट्रक्चर में इन्हीं के करस्पॉन्डिंग दोनों एटम के बीच कितने बॉन्ड है, 1 है, तो 2 and 1 3। डिवाइडेड बाई टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बच्चों 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट क्या आ गया 3/2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों वो क्या होगा 3/2।